आदेश, जय श्री महाकाल सभी को, हर हर महादेव। एक बहन का मुझसे सवाल था। वो बोल रही थी कि मैं माँ पीताम्बरा यानी कि माँ बगलामुखी की काफ़ी दिनों से सेवा साधना कर रही हूँ। उनके मंत्रों का जाप करते हुए मुझे लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है। लेकिन फिर भी जो मेरी फैमिली की कंडीशन है और जो मेरी कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा उनका सवाल था। तो उनके मन में गलत विचार आ रहे हैं माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माता के लिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे घर परिवार में कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, बच्चे बीमार हैं, पति बीमार है। इस तरीके के सवाल उन्होंने किए हैं। तो एक तरीके से वो बहुत परेशान है। तो वो कहती हैं कि जब बोलते हैं कि नेगेटिव समस्याओं को दूर करती है माँ बगलामुखी और तंत्र बाधा से दूर छुटकारा देती हैं एंड शत्रुओं से छुटकारा भी देती हैं, तो फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी खुद की हालत और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। देखो बहन, आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में है। ऑलरेडी ऑल जितने भी और जो वीडियो को देखेंगे उन सभी के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने आप को दोष देना और माँ भगवती को दोष देना बंद करिए। क्यों? क्योंकि इसमें गलती ना ही आपकी है और भगवती की गलती तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवती एक माँ है, जगत जननी है और वास्तव में वो बच्चों को दुख नहीं देती, सुख ही देती है। इसमें जो गलती है वो है मंत्र के गलत उच्चारण की, पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें गलती है बिना गुरु के कोई भी तांत्रिक मंत्र उठा लेना, कोई उग्र मंत्र उठा लेना, क्योंकि जो माँ पीताम्बरा, जो माँ बगलामुखी है वो बहुत उग्र है और 8वें नंबर की महाविद्या है। उनका शत्रु स्तंभन में विशेष योगदान है, वो प्रचंड महाशक्ति है और माँ बगलामुखी शत्रुओं से भी छुटकारा देती है, स्तंभन भी करती है शत्रुओं का, तंत्र बाधा से भी माँ छुटकारा देती है। तो जब हम बिना गुरु के मार्गदर्शन के मंत्रों का जाप करते हैं, एक तो हमें विधि नहीं पता, सही विधि क्या है, मंत्र का जाप कितना करना है, कब से उठाना है, कितना जाप करना है, कितनी माला करनी है, क्या भोग प्रसाद लगाना है, किस समय मंत्र जाप करना है, मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। जब हमें सारी चीजें ही नहीं पता है और हम कहीं भी यूट्यूब से या नेट से देख करके मंत्रों को उठाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर सबसे पहले पड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे पर पड़ता है, क्योंकि हमें उस ऊर्जा को सहन करना एक तो हमें आता नहीं है, दूसरा हमें उसके नियम नहीं पता है। तो अब मंत्र जो है, मंत्र अपना काम करेगा ही करेगा, या तो पॉजिटिव एनर्जी में करेगा या नेगेटिविटी में करेगा। अगर आप बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रभाव आपके शरीर पर होता है। ठीक है, पहली बात। कहीं ना कहीं आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। अभी आपने बोला देवी को आप दोष दे रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी गलती भी नहीं है, गलत मंत्र के उच्चारण की गलती है। तो दूसरा ये कि मौसम के प्रभाव से, हवा पानी के प्रभाव से भी बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, परिवार की समस्याएं हो सकती हैं, खुद की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो जैसा मैंने आपका देखा था, चेकिंग की थी, तो आपने जो मंत्र उठाया बिना किसी गुरु के उठाया है, क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव हुआ है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में नेगेटिव शक्तियां भी पहले आती हैं परीक्षा लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर परिवार में ही नेगेटिव एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होने लगता है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी हमको रोकना शुरू कर देती है, या तो हमें बीमार कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप महाशक्ति माँ भगवती के मंत्रों का जाप करेंगे तो उसकी ऊर्जा आपके घर में फैलेगी और वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपके घर में कलह मचाना शुरू कर देती है, तांडव मचाना शुरू कर देती है और नुकसान आपका होना शुरू हो जाता है। और आपका जो माइंड है वो आपके ईस्ट की तरफ जाता है कि इतना करने के बावजूद भी हमारा कुछ भी भला नहीं हो रहा है। तो आप सही गुरु का मार्गदर्शन लें, गुरु धारण करें, गुरु का मार्गदर्शन लें, उसके बाद ही आप मंत्र का उच्चारण करें और जो गुरु आपको मंत्र दे उसी का ही आप उच्चारण करें, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र की पावर हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु मंत्र की पावर ही हम चीजों को, सारी चीजों को बचाती है। एक जड़ होती है गुरु मंत्र हमारा, जैसे एक मकान को बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, अगर नींव मजबूत ना हो तो मकान नहीं टिक पाता। इसी तरह अगर गुरु मंत्र ना हो तो हम सिद्धि साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उल्टा हमारे पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा।
तो आपके लिए सॉल्यूशन फिलहाल में इतना ही है। पहले तो आप गुरु धारण करिए, जब तक आपको गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके, अगर आपके आसपास में कोई हरी घास हो तो आप हरी घास पर नंगे पांव चलिए। लगभग आधा घंटा आप वॉकिंग करिए सुबह सुबह में, एंड शाम के समय भी थोड़ा घूमिए, लेकिन सुबह का ज्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरा, आप कहीं पर बैठ करके, या तो छत पर बैठिए या कहीं घास फूस हो वहां पर बैठ करके थोड़ा चल करके आप अनुलोम विलोम कीजिए, है ना। अनुलोम विलोम एक अभ्यास होता है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत आसान अभ्यास है, उसको आलती पालती पलोथी मार के करते हैं, ठीक है। आप उसको करिए। जब अनुलोम विलोम आप करेंगे तो आपका मन जो है बहुत शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप शिव रक्षा स्रोत का पाठ करिए। अभी आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, और एक शिव रक्षा स्रोत आता है, गूगल से ले सकते हैं, दुकान से 10-20 रुपए की बुक आ जाएगी, वो ले लीजिए। शिव रक्षा स्रोत का आप पाठ करिए डेली, कम से कम 2 पाठ करिए आप, एक पाठ सुबह में, एक शाम को। भगवान भोलेनाथ का देसी घी का दिया लगाएं, देसी घी का नहीं लगा सकते आप, तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। और जो आपके इष्ट हैं उनका भी आप दिया कंटिन्यू लगाएं। और उग्र मंत्र, जो भी आप मंत्र का जाप करें उसे बंद कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ का शिव रक्षा स्रोत का पाठ करिए, और उसके साथ में आप आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन करिए। ओम नमः शिवाय का भी नहीं करते तो ओम का मेडिटेशन करिए, है ना। लगभग 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए, ध्यान मुद्रा में जाइए, तो आपको पीसफुल एहसास होगा, आपको शांति मिलेगी, और जो चीजें आपके साथ हो रही है वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। और तीसरा ये कि आप जो है अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम के प्रभाव से भी घर परिवार में दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को करिए और सही गुरु से मार्गदर्शन लीजिए। गुरु का मार्गदर्शन लेने के बाद अपने कुल देवी पितरों को मनाइए और गुरु के मंत्र का जाप करिए। फिलहाल में आप अनुलोम विलोम करिए, मेडिटेशन करो, शिव रक्षा स्रोत का पाठ करो, आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ये चीज़ें पता चले। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।